स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम शीला विलेज में कैंपिंग कर रहे थे और उस वीडियो में हमने आपको दिखाया शीला वाटरफॉल। और अभी हम जा रहे हैं आगे लेह की तरफ, पदुम से होते हुए पदुम से होते हुए कारगिल से होते हुए जाएंगे, क्योंकि जो शॉर्टकट रास्ता था वो बंद है, तो उस वजह से हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो अभी देखिए अभी आ चुके हैं हम मेन हाईवे में और यहाँ से जाएंगे हम पदुम यहाँ से है 4 किलोमीटर। वहाँ पे जो है थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, सब्जियाँ फ्रूट वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे अपने सफर की ओर। तो हम लोग पहुँच गए पदुम की मार्केट में और म्यूजिक लगा के शिवी को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब हो गई। शिवी तो बातें कर रही है, हंस रही है। तो सबसे पहली दुकान देख के सब्जियां वगैरह ले लेंगे, क्योंकि आगे मार्केट में तो भाई जाम होने वाला है। आज दलाई लामा जी आए हैं यहाँ पे, अभी पहुंचे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन लोग बहुत आ गए थे सुबह ही। तो हम तो अब सीधा ही जाएंगे यार, सोचा था देख लेंगे, लेकिन पता नहीं मौसम खराबी की वजह से 2 दिन से डिले हो रहा था और आज भी अभी तक फाइनल नहीं है पहुंचे हैं या नहीं। आज भी मौसम ऐसा ही खराब है। हाँ, मौसम भी खराब है, पर हेलीकॉप्टर तो पहले उड़ रहा था, पता नहीं वो इधर ही उड़ रहा था या वहां से आया। जय शिव जाएगा जय के पास। और यहाँ ना चलान बहुत होता है, तो इसलिए गाड़ी या तो फिर दोबारा से आज आगे छोड़ के फिर पीछे आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो दोस्तों शूट तो क्या ही करेंगे ज़्यादा, पहले हम ना यहाँ पे सब्जी ही ले लेते हैं, है ना। गाड़ियाँ खड़ी है, इनके पीछे चुपचाप लगा के सब्जी ले लेते हैं। कुकू क्या लेना है? टमाटर लो, बाकी सब मेरे को आलू। ये यहाँ की ड्रेस है, देखो क्या पता कोई परफॉर्मेंस होगी इनकी। सुबह शीला विलेज से आई थी एक गाड़ी ऐसी भर के, लेडीजों की बच्चों की। भगवान जी, तो भाई हम लोग निकल गए हैं ज़ांस्कार से आगे की तरफ। हाँ बोले जय जय। अच्छा, तो सामान वगैरह हमने ले लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं। हम जा रहे हैं सनी लेक की तरफ, तो आपको सनी लेक दिखाएंगे। और जो है हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सीधा कारगिल के लिए गाइस। तो भाई यहाँ पे है पेट्रोल पंप, एक लेक की साइड जाते हैं उस तरफ है, एक जो हम कारगिल की तरफ जाते हैं। क्या पुत्र है, कुछ गिरा होगा यार इसलिए बोल रही है। कोई बात नहीं, पुत्र उठा लेगा बाबू। तो सामने है इंडेन का पेट्रोल पंप, हम यहाँ पे अब पेट्रोल भरेंगे, फुल करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे कारगिल की तरफ। भाई काफी लंबा हमारा रूट होने वाला है, 5-6 दिन लग जाएंगे ले पहुंचने में। आराम से जाएंगे कैंप करते हुए। भाई यहाँ भी पैक ही है मामला, पूरा लाइन में लगे हैं। तो अपना इधर राइट साइड में है, कहाँ से घुसे ये समझ नहीं आ रहा है। पेट्रोल आया भाई 1600 का, 16 लीटर, 101 रुपये लीटर है लगभग। 1690 का आया 16 लीटर। अब चलो अब बढ़ते हैं सनी लेक की तरफ। लेक तो हमने आपको पहले दिखा दी है व्लॉग में, अभी वहाँ जाके थोड़ा सा एक बार फिर दिखा देंगे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये कारगिल के रास्ते में पड़ती है। यहाँ से जब हम कारगिल की तरफ जाते तो वेलकम टू सतारा। ये देखिए भाई, यहाँ से भी रोड है शॉर्टकट, लेकिन खराब है पूरा, बीच से गांव के बीचों बीच। हाँ जी क्या बोल रही है? क्या शिवी? छना है, सड़ा है, सड़ा है। फेंक दो सड़ा हुआ ना। अच्छा खाओ, ओके। सच में था यार। हाँ तो पता मैं क्यों डाला था तूने? सड़ा है, पता है। तो भाई आगे बढ़ रहे हैं इन वादियों में। आज जो है बहुत सुंदर नज़ारे आने वाले हैं। मेरे ख्याल से आज हम ड्रंग ग्लेशियर क्रॉस कर देंगे, हो सकता है आपको इसी वीडियो में देखने को मिले। और पेंसिला पास के आसपास ये ना गूगल मैप जो है दिखा नहीं रहा रास्ता ढंग से, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितना किलोमीटर है क्या है। तो बस बढ़ते हैं। एक बार मैं और सागर गए थे यहाँ से, तो बस वही यादें बाकी है, तो उसी के सहारे चल रहे हैं कि कहाँ रुके थे, कितना दूर था, कितना टाइम लगा था। पहले रोड थोड़ा ख़राब था आगे, अब शायद मुझे लग रहा है अच्छा बन गया होगा, तो हो सकता है हम कम टाइम में पहुंच जाए। तो आज फिर से पहुंच गए हम सनी लेक। चलो भाई, मैं सानी क्यों बोल रहा है इसको? सनी लेक है। सनी लेक है। कहाँ लिखा है? सनी कहाँ लिखा है? लिखा है हिंदी में SANI। हाँ यही तो गलती है, ही SANI सनी भी होता है। हिंदी में पढ़ो, बाहर बोर्ड लगा हिंदी में। हिंदी में यही तो है बात। तो भाई हिंदी में लिखा हुआ है सनी लेक, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इसको सनी गुरु बोलते हैं, कुछ ऐसा देवता का नाम है। चलो भाई चलो, हम पहुंच गए सनी लेक। शिवी कैसी है लेक? बाबू है, बाबू है। अच्छा तो भाई देखिए कितना खूबसूरत है, मछली भी है यहाँ, रुका हुआ पानी है तो यहाँ स्मेल भी आती है। वहाँ से तो बह रहा है, इस तरफ कोने में खड़ा हुआ है। इसमें फिश थी पहले, अब कहाँ चली गई पता नहीं, अब तो एक भी नहीं दिख रही है।
चलो भाई जय करके आते हैं। चलो हाँ जी जय। कहाँ है जय? भैया भी है। जय जय। करो जय। यहाँ बैठना मैंने तो भाई। पलट भी सकता है। ओ ताता सही में शिवी गर्म है टेबल, कैसे बैठना? मैं भी नहीं बैठ पाएगा। तो इधर को भी मेडोज बहुत बड़ी है, लोग पिकनिक कर रहे हैं। देखो अपना खाने पीने का सामान लेके, छतरी लेके बैठे हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं भाई लोग। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अल्टीमेट। मतलब यहाँ पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो अपना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब जो है हम इसको एक चक्कर लगाते हैं और फिर जो है बढ़ेंगे अपने सफ़र की तरफ आगे। कहाँ जा रहा है? जय थैंक यू। सबको जय दे दीदी को तूने तो, है ना? बहुत अच्छा बच्चा है ये। बंदर है, बंदर हमारा, है ना? बंदर है ना तू? ओए झूलों पे तो चल तू, झूलों पे। तो भाई सानी लेक देख ली और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ से जाएंगे अब आगे की तरफ। सुनील भाई का डबल माइंड था, अब क्लियर है। क्लियर है क्या मनाली? मनाली। तो सुनील भाई जा रहे हैं वापस मनाली। अब यहाँ से मेरा, कुक्कू का और शिवी का सफर हो जाएगा भाई अकेले, और भाई का भी अकेले ही होगा, दोनों का। तुम तीन तो अकेले, मैं अकेला कहियोगे। मैं अकेला नहीं हूँ बोलो। तो भाई हो जाएगा सोलो, हम हो जाएंगे अकेले, हम सोलो नहीं है क्योंकि अकेली गाड़ी रहे। हाँ। तो भाई को बोलेंगे बाय बाय और फिर मिलेंगे मनाली में, क्योंकि ये इधर से जाएंगे शायद स्पीति वगैरह जाएंगे, और हम जो है उधर से घूमते हुए देखते हैं ले के बाद क्या करेंगे उस साइड से। अरे यहाँ थोड़ी अड़चन है। तो इस तरह का कुछ प्लान है गाइस। भाई मनाली में मिलेंगे फिर, है ना? चलो ठीक है, अब मिलते हैं मनाली। हाँ जी, है ना बेटा? तो मनाली तो देखो हम फिर इकट्ठा हो जाते हैं बार बार। तो हमारा एक मतलब मन से इच्छा थी कि भाई लद्दाख जाना है शिवी और कुक्कू के साथ, क्योंकि पहले मैं अकेला गया था, फिर मैं और कुक्कू गए थे, अब हम तीनों हैं। तो एक बार इस ट्रिप को कंप्लीट करके ही आएंगे, बाकी जो भगवान चाहेगा वही होगा भाई। हम तो कोशिश करेंगे। और यहाँ से कारगिल वाला रोड बढ़िया है, मैंने पता कर लिया। वो वाला तो बंद है अभी, ऊपर वाला उसका तो बंद है, काम चला हुआ है। तो मैं पक्का जाता भाई। वो 1-2 दिन खोलते हैं लोकल्स के लिए, उसमें अगर निकल गए तो निकल गए, बाकी हमारे पास इको है, वैसे रिस्क लेके फायदा नहीं है। टाटा करो ताऊ को, तो दे दे शिवू। फ्लैंकिश कर दो ताऊ को। ठीक है भाई, मिलते हैं ना। बाय बाय। तो हम रुके थे गाड़ी में थोड़ी देर, भाई को थंबनेल वगैरह एडिट करना था, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो हॉटस्पॉट से कर रहे थे। उनके पास पोस्टपेड नहीं है, तो काम भाई का हो गया है। और ठीक है भाई, ये भी एक यादगार है। चलो चलो फिर मिलते हैं मनाली में। ठीक है भाई, ओके बाय। तो भाई अब थोड़ा सा अजीब सा तो लग रहा है, क्योंकि जब भी बिछड़ते हैं ना तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। बाकी ये तो कंफर्म ही था, सुनील भाई ने पहले ही बता रखा था कि मैं देखो ज़ांस्कर तक जाऊंगा, और मुकेश भाई भी थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो 1-2 दिन ही हूँ साथ में, 2-3 दिन। तो पहले वो चले गए, फिर सुनील भाई चले गए। अब जो है हमारा सफ़र अलग अलग है, क्योंकि इन लोगों को करना नहीं है लद्दाख पूरा, तो इसलिए जो है फिर हमें अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा अब आगे का सफ़र। और चलो सीट बेल्ट लगा ली। और वैसे भी इनकी आइटनरी में था ही नहीं जो लद्दाख है, ये तो बस ज़ांस्कर देखने आए थे एक बार। तो ये है सनी विलेज, ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में थी हमारी लेक, जो मेडोज थी ग्राउंड वो। अब हमें टेंशन ये है कि हमें खाना कहाँ मिलेगा। यहाँ दिख रहा है यार कुछ तो खाना, अभी है बुक, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा तो दुकान है, करियाना। ये तो करियाने की दुकान थी भाई, खाना यहाँ नहीं है। देखते हैं आज अपनी किस्मत, नहीं तो भाई अपने पास गैस चूल्हा तो है ही, हमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। दोस्तों नज़ारा देखिए आप लोग किस तरह का है भाई, और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, आगे बहुत खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग होती थी, अब तो वो गायब है बिल्कुल, वो अच्छा पुल बन गया है। हाँ, मैंने और सागर भाई ने बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली थी यहाँ से, भानु से हमने वीडियो बनवाई थी और हम दोनों ने गाड़ी निकाली थी बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो यहाँ से कहीं से वाटर क्रॉसिंग थी, नाला तो अब थोड़ा आगे है, देखो आगे से जो है ये पुलिया टाइप बन गया, पुल क्या ब्रिज ही बन गया है प्रॉपर। यहाँ से रोड था थोड़ा राइट से नीचे उतर के, भाई पूरा एडवेंचर खत्म हो चुका है, एकदम शानदार मक्खन रोड बने हुए हैं।
तो भाई हालत देखिए रोड की, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना तो उसमें ऐसा रोड है। ये तो फिर भी इसमें मुझे लग रहा है बजरी बुजरी कुछ डाल दी है। बहुत ही गंदा रोड था ये, बहुत ही गंदा। पूरा दिन लगा था हमें यहाँ से रंगदुम पहुँचने में। और अभी भी बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग्स और ये हैं, जहाँ जहाँ दिखेगी वो दिखाऊंगा आपको। ये देखो बहुत ही खतरनाक था ये रोड। अब ये देखना इधर क्या है, ये देखो यहाँ पर लोगों ने ना खेती के लिए पानी डाला हुआ है और वो पूरा रोड से ही जाता है। और आपको ना एक ही गांव में 20-20 ऐसे वो मिलेंगे स्पीड ब्रेकर टाइप पानी जाने के लिए बनाए हुए। तो बहुत ही मतलब बुरे हाल थे इसके। अब तो अच्छा बन गया है, बस गांव का एरिया है, कहीं 10 मीटर है कहीं 20 मीटर है। ये थोड़ा 200 मीटर का पैच आ गया, लगभग 300 मीटर का। बाकी अभी इससे बड़ा पैच कोई भी नहीं था खराब। ये तो बड़ा ही लग रहा है यार, आधा किलोमीटर का लग रहा है, वहाँ तक है अभी। तो ऐसा है कुछ रोड कंडीशन, पर अब जो है बेहतर हो गई है बहुत ज़्यादा पहले से। तो गाइस सिनेमैटिक्स देखिए आप, रोड बिल्कुल सीधा है। तो भाई कुक्कू और मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे बोर भी हो गए है ना। व्यूज देखने का तो मजा आ रहा है, लेकिन बिल्कुल चारों तरफ खाली लैंड बिल्कुल, और कोई गाड़ी नहीं रोड पे। धूप लगी है, गर्मी है बाहर मस्त एकदम। और एसी नहीं चला रहे क्योंकि एसी से ना फिर बीमार हो रहे हैं। और एक शीशा रखा है खुला, एक में लटकाया है पर्दा क्योंकि वहाँ से आ रही है धूप बहुत ज़्यादा तेज़। और बस रनवे की तरह है भाई, हाईवे पूरा एकदम गाड़ी भाग रही है सूटम सूट। हाँ, खाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक छोटा सा दिखा था, मैं पीछे चेक पोस्ट आई थी तो वहाँ पे शिवी सोई है, तो फिर हम उसको उठा नहीं सकते, इसलिए हमने रिस्क लिया आगे का। और 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी हमें चले हुए, और हमने 50-60 किलोमीटर कवर कर दिए, लगभग 60 किलोमीटर। और एक चीज़ है, 5वें चौथे किसी भी गियर में गाड़ी भगा लो 70 से ऊपर जा ही नहीं रही है बिल्कुल। मतलब एकदम चाहे थोड़ी सी डाउन ही क्यों ना हो। ये चीज़ मैंने एक बार बाइक में गया था, मैं मोरे प्लेन्स में भी वो करी थी और वीडियो भी बनाई थी। डाउन था हल्का सा, फिर भी फुल एक्सेलरेट करो, बाइक को 80-90 पहुंचाओ, फिर जो है वो जैसे एक्सेलरेट छोड़ेंगे वो एकदम से डाउन हो जाती थी, और एक्सेलरेट करके 70-80 से ऊपर जाती नहीं। अभी देखो डाउन है, फुल एक्सेलरेट कर दिया, 5वां गियर है, और स्पीड देखो। अगर यहीं कहीं मैं हिमाचल में होता या पंजाब में तो गाड़ी अपनी 100 क्रॉस कर जाती भाई। डाउन है अभी, फिर भी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, ये स्टक हो गई, नहीं जाएगी इससे आगे, स्टक हो गई देखो 86 पे स्टक हो गई। तो ये है कुछ सीन। तो ये तो बहुत डाउन था, तब जाके 86 पहुंची है। अब प्लेन पे करके दिखाता हूँ एक बार आपको। 86 छोड़ो 70 पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये सारी की सारी वजह है ऑक्सीजन लेवल की वजह से। तेल और ऑक्सीजन का जो मतलब ऑयल का जो ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है ना, वो प्रॉपर बन नहीं पाता, यहाँ ऑक्सीजन कम जाती है, इसलिए होता है ऐसा। मुझे सामने रोड दिख रहा है देखो, जिग बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो रंगदुम 50, तो वहाँ ना उसके सामने ही वो ड्रंग ग्लेशियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही पास है, हम उसके पहुँचने ही वाले हैं। लास्ट टाइम हम वहाँ 6 बजे के करीब पहुँचे थे, 5-6 बजे के करीब, तो अच्छे से फ़ोटोशूट हुआ नहीं था। और भाई सागर, भानु और शानू को कर रहे हैं हम मिस। हम क्या, मैं, क्योंकि मैं उनके साथ था उस ट्रिप पे, कुक्कू तो नहीं थी तब। हाँ कि हमने तो भाई इतना फट्टड़ रोड था और वाटर क्रॉसिंग इतनी थी, हम भानु को उतार देते, भानु जा शॉट ले, तो भानु जाती थी, पहले सागर जाता था, क्रॉस करता था, फिर वो नदी क्रॉस करने लायक नहीं होती थी, फिर उस भानु को मैं अपनी गाड़ी में बिठाता था, फिर उसको लेके जाता था सागर, वहां से शूट करता था फिर दूसरे फोन से मेरी गाड़ी का। तो ऐसे ऐसे करके, और ये इतना खराब रोड था कि यहाँ से वहाँ पहुँचने में भी 10 मिनट लगते थे। तो अब तो भाई ये रोड ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसे मतलब चलाते रहो, बस एक गियर पे डाल दो, एक्सेलरेट करते रहो। ये देखो तीसरे गियर पे है गाड़ी, फुल एक्सेलरेट दबा रखा है 62। यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है, अटकी हुई है गाड़ी तीसरे गियर में गाइस। तो यहाँ पे कोई कैंपर वैन है मर्सिडीज की, भाई लग्जरी कैंपर वैन लग रही है एकदम से। तो भाई ऐसे ही जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, लाइफ का मजा लेने वाले लोग हैं, वही इस रूट पे आ सकते हैं, अदरवाइज
देखा ना, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ एक भी गाड़ी नहीं आई सामने से, वो खड़ी हुई कैंपर वैन थी एक आई थी। और हमने यहाँ ना वो लिया था, फोटोशूट किया था हमने यहाँ से, बहुत शानदार फोटोशूट हुआ था। अच्छा। हाँ, यहाँ खड़ी करी थी और ये नदी आई थी, इतनी सुंदर, देखो बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ। ये सामने है पेंसिला की चढ़ाई। रोड देखो कैसे बिल्कुल सीधा बनाने की कोशिश की है। पहले सबसे खराब पॉइंट यही होता था, यहीं पे गाड़ियाँ फंसती थी, इसलिए लोग इस हाईवे से भी डरते थे, क्योंकि यहाँ पे ये चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाती थी। जब मैं और सागर गए थे तो तब भी ऑल्टो के बहुत दिक्कत हो रही थी चढ़ने में। यहाँ से ऑल्टो को छोड़ो, हैरियर के भी हाल ख़राब हो रहे थे। तो वो सामने टॉप जो दिख रहा है वो है पेंसिला पास, और हम लोग पहुँचने वाले हैं। 7-8 किलोमीटर रह गया ये टोटल। तो यार कहाँ यहाँ ऑल्टो और हैरियर चढ़ाने में इतनी मुश्किल हो रही थी, और अब देखो भाई इसको, यार क्या शानदार रोड। और एक वीडियो मैंने और भी देखी थी किसी यूट्यूबर की, वो यहाँ से उतर रहे थे, तो उतरते हुए भी उन्होंने इतना एडवेंचर बताया था। वो हमसे भी पहले गए थे लास्ट टाइम, तो बहुत खतरनाक था ये, बहुत खतरनाक। और यहाँ नीचे भाई बहुत सुंदर लग रहा है, और एक छोटी सी लेक बनती है वहाँ पे, देखो ऊपर से दिखाऊंगा टॉप से। BRO हेड्स ऑफ टू यू भाई। तो ये नज़ारा देखिए भाई सामने, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। और भाई यहाँ पे भी स्तूपा बनाए हुए हैं लोगों ने, और यहाँ पे रोड को ऐसे 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 घुमाया है ताकि चढ़ाई ना पड़े, बहुत तरीके से घुमा रखा है। बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ भी। वो देखिए नीचे का व्यू जहाँ से हम अभी आए, कैसे सड़क है और कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। को देख, क्या हुआ? अरे रिएक्शन ढंग से दो ना जरा। अरे शिप सोई है ना। कुक्कू का रिएक्शन नोट करने के लिए मैंने इसको बताया नहीं ढंग से। भाई ये बड़ा नहीं, बहुत खतरनाक है ये। 30 किलोमीटर है। हाँ, ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं दिख रहा है हमें। तो ये है भाई ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर, बहुत शानदार। वहाँ सामने रुक के दिखाते हैं आपको। तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन है, आपको पता ही है सियाचिन ग्लेशियर। और दूसरे नंबर पे ये है 23 किलोमीटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, और जिसको आप रोड से देख सकते हो, अपनी गाड़ी से देख सकते हो चलते हुए, और आप उससे ऑलमोस्ट बराबर में खड़े होके देख सकते हो उसको। चलेगा इसका ट्रैक तो पहले यहाँ से इसको बाहर निकल के देख तो ले, हवा और वो कितना है बाहर, एल्टीट्यूड कितना है, फिर पता चलेगा। हाँ, ट्रैक तो दूर की बात है। तो इस रास्ते में हमें 2 ग्लेशियर मिलते हैं बहुत बड़े, एक ये और एक आगे आएगा भी। तो दोस्तों रिकॉर्ड करना और आवाज़ को साथ में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, पर आप देखिए भाई नज़ारा देखिए। दोस्तों अभी खड़ा हूँ मैं, सड़क से ऊपर आया हूँ थोड़ा सा, और सामने दिख रहा है ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर। बहुत शानदार, बहुत सुपर भाई, अलग ही नज़ारा फील हो रहा है। देखिए, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, जिसका कि हमें एक छोटा सा पार्ट दिखता है और सीधा रोड से दिखता है। मतलब अभी अपनी गाड़ी इसके जो एंड है उससे तो ऊपर है, और ये जो सामने बादल लगे हुए हैं ना, अगर ये बादल ना हो तो ये इतना खूबसूरत दिखता है पीछे तक। तो लास्ट टाइम की हमारी जो ज़ांस्कार सीरीज़ थी उसमें देखना आप लोग, बहुत बढ़िया दिखा था। तब ऑल्टो में हम आए थे और रोड इतनी गंदी थी, इतना ख़राब हाल था, तो बहुत मज़ा किया था तब। और यहाँ पे एक बाइकर आए हैं, देखो छोटे से बच्चे के साथ भाई, बाइक में, मतलब गाड़ी में तो फिर भी ठीक है, हमें गाड़ी में भी कई बार टेंशन हो जाती है, और ये बच्चे के साथ ऐसा लग रहा है लोकल होंगे कहीं आसपास के, ट्रैवलर तो लग नहीं रहे। बाकी बहुत खूबसूरत जगह, बहुत मज़ा आ गया। आवाज़ पता नहीं कितनी कर आ रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कुछ ना कुछ बोलूँ, सिनेमैटिक ना दिखाऊँ आपको सिर्फ। बहुत शानदार लग रहा है, सांस फूल रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है। और यहीं पे सामने ये रहा पेंसिला पास, पेंसिला या पेंसिला ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इससे पहले ही पड़ता है ये। और स्टोन नदी या कुछ ऐसा, 2 नाम इस नदी के, वहाँ पे ये ड्रंग ड्रुंग का जो पानी है उस तरफ जाता है। और भाई खूबसूरत नज़ारे हैं यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कुक्कू को पूछते हैं कैसा लग रहा है ग्लेशियर देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे रील बनानी थी। शीवी
शिवी देख रही है चुपके चुपके तेरे को। चलो आओ बाकी बाकी करनी नहीं, आज करते हैं बाकी बाकी। देखो सामने ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर है, देखो वो देखो पार बर्फ स्नो दिखा, बेबी को स्नो दिखा। शिवी सोई हुई थी, उठी हुई है ये काफी देर से, देख रही है छुप छुप के। देख 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 कितनी शांत बनी हुई है। तो भाई बाय बाय बोलते हैं ग्लेशियर को। शिवी देखी नहीं आपने स्नो, दिखाओ इसको खड़े होके, देखो बोला कितनी स्नो है वहाँ। देखो शिवी वहाँ क्या है ये, बहुत सारी स्नो देखिए आपने, बड़े होके बोलेगा तो मैंने देखा है ड्रंग डुंग ग्लेशियर देखा मैंने अम्मा घर जाके, है ना। अभी उठी है तो अभी आगे चलो, तेरे को मम देखनी, मम बड़ी मम, ये क्या है, क्या है ये पता नहीं भाई। रावल बड़ी मम। अच्छा यहाँ है बड़ी मम, आगे चलो बड़ी मम दिखाऊंगा। तो लेक देखने के लिए हम तीनों हो गए हैं रेडी, अपने अपने गॉगल पहन के। यो बड़ी करो जी, मैं बाहर गया था ना, सांस भी नहीं आ रही थी और आंखें भी नहीं खुल रही थी। चश्मे से आंखें तो खुल जाएगी पर सांस का कोई इलाज नहीं। इतनी तेज हवा आती है ना कि एक तो ऐसी ऑक्सीजन का, मैं ऊपर से हवा इतनी तेज आती है ना कि बंद हो जाता है हवा से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेंजिला पास में, बस थोड़ी दूरी नहीं ऑलमोस्ट टॉप में है हम लोग। वो देखिए सामने है ना, वो सामने झंडे लगे हुए हैं और यहाँ पे ना 2 लेक्स हैं, एक दिखेगी आपको एक हिडन है। ऐसा क्यों? वो थोड़ी सी पीछे है, आगे जाके नहीं दिखती है, यहाँ से तो दिख जाएगी दोनों ही। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं ना, जैसे कि आपको पता है बुद्धिस्ट में लेफ्ट से मतलब क्लॉकवाइज जाना होता है स्तूपा के, अगर ऐसे जाते हैं तो मेरे ख्याल दोनों दिख जाएंगे हमें। पिछली बार मैं ऐसे यहीं से गया था, पेंजिला पास का बोर्ड पड़ा था नीचे, मैंने कहा ये कौन सा पास है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। उतने में नीचे देखा तो नीचे गाड़ी के नीचे बोर्ड पड़ा हुआ था। इस बार तो देखते हैं लगा है या गिरा हुआ है। ऑफ रोडिंग यहाँ से दिख जाएगी मुझे लग रहा है पहली। हाँ दिख गई, छुट्टन लेक दिख गई है। बिल्कुल, चलो भाई छुट्टन नहीं बड़ी है, लेक स्नो मम सब है। ये ले आगे तो बंद है। धोखा। ये देखो लिखा है इधर पेंसिला 4400 मीटर। तो ये लगा है बोर्ड, पेंसिला पास है ये, 4400 मीटर एल्टीट्यूड। और यहाँ से जो है हमारा मोए मोए हो चुका है क्योंकि यहाँ से रोड है बंद। अब हमें गाड़ी मोड़ के दूसरी साइड ही जाना पड़ेगा। तो लेक तो आपको दिखा दी हमने, ये है पहली लेक, दूसरी कहाँ है? आगे है, दिख गई। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा थर्ड क्लास है, टेक भी 2 बार ले रहा है, पेंसिला नहीं बोलने आ रहा है। और सुनील भाई भी हमारे पीछे आए हैं और इनका भी मोए मोए हो गया। सुनील भाई मिल गया होगा आपको। हाँ, ये चले गए थे हमसे बाय बाय बोल के, और धोखा दिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है। और देखो इनसे हमारे बिना रह नहीं पाया और हमारे पीछे पीछे आ गए। तुम्हारे बिना तो मैं रह लेता, शिवी के अरे बहाने ना बनाओ, हमें पता है, रहने दो। शिवी के बिना नहीं रहा। हाँ। तो ये जो है पदम से जाके वापस आए और इधर ड्रंग के पास इन्होंने हमें पकड़ लिया और चेक पोस्ट पे पता करते हुए आ रहे कि ऐसे नंबर की गाड़ी गई क्या आगे। तो भाई को शायद मन नहीं लगा होगा वापसी जाने का, पता नहीं क्यों भाई वापस जा रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा भाई आपको कोई काम है, कोई आपको कोई ऐसा कुछ बिजी है, बोले मैं तो फ्री हूँ टोटली, क्यों वापस जा रहे थे पता नहीं। तो फाइनली आ चुके हैं, तो अब दोबारा से साथ ही रहेंगे अब। और रंगदुम रह गया 32, तो हमने सोचा यहाँ से होगा अंदर को, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया है। मुझे पता क्या लगे थे, ये मुझे ग्लेशियर लगे थे दूर से, ऐसा लग रहा था मुझे। मिट्टी है ये। हाँ। ये है दूसरी लेक वहाँ। अच्छा वो ये बहुत ब्लू दिखती है, लेकिन अभी जो है ना धूप नहीं है, धूप है सॉरी आसमान ब्लू होगा तो ब्लू दिखती है, अभी नहीं दिख रही है ब्लू। तो वो देखिए सामने ये रही दूसरी लेक, ये छोटी है, वो पहले वाली बड़ी थी। वाह यार बहुत प्यारी है ना।